Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to our channel. So dear friends, in this session we are going to study that is nature of Indian Constitution. ठीक, तो आइए अब देखते हैं कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि यार कोई संशोधन करना हुआ तो कितने प्रकार का होता है इसका मेथड। इन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं पूरा डिटेल से कि सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है। ठीक, तो आइए देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग पहले हेडिंग डालिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन Constitution is both फेडरल होता है और इसका जो होता है नेचर होता है, एक फेडरल होता है और दूसरा होता है यूनिटरी। फेडरल मतलब क्या हो गया? संघीय, और यूनिटरी मतलब क्या हो गया? एकात्मक। तो जो हमारा भारतीय संविधान होता है, ये हमारा भारतीय संविधान क्या होता है? संघीय होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? एकात्मक होता है। अब जो हमारा संघीय हो गया, ये दो, इसका जो सेटअप होता है, इसका जो ढांचा होता है, इसमें टू टायर गवर्नमेंट होता है, यानी कि दो स्तरीय सरकार होती है इसमें। इन फेडरल गवर्नमेंट, टू टायर गवर्नमेंट किसमें आ गया? हमारा फेडरल में आ गया। तो मैंने क्या देखा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसका नेचर मैंने पढ़ा भी, आपको बताया। तो इसमें जो इसका नेचर मैंने क्या बताया कि इसमें होता है फेडरल होता है, फेडरल मतलब संघीय, और दूसरा हमारा क्या हो गया? यूनिटरी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक, तो ये हमारा हो गया फेडरल। ऐसे हम आता है, देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक, तो जो हमारा फेडरल होता है, फेडरल, तो इसका सेटअप होता है टू टायर गवर्नमेंट विथ वेल असाइंड पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑल ऑफ पार्ट। तो जो हमारा फेडरल होता है, फेडरल, इसको सौंपी जाती है पावर, फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट, और इसका टायर कैसा होता है? इसका जो सेटअप होता है, सेटअप टू टायर होता है, दो स्तरीय होता है। ठीक, ये हमारा हो गया नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मैं एक बार बोल दे रहा हूं। आई होप दैट you have M. Lakshmikant book. Okay, that book are very most important your examinations. So Indian Constitution का जो नेचर था मैंने बता दिया, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको लिखना हो लिख लीजिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी प्रकार से आपको लिखना है, इज बोथ फेडरल, ठीक, and unitary in nature as it is combination of, किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल, ठीक, एंड यूनिटरी फीचर। ठीक, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बोथ फेडरल एंड यूनिटरी इन नेचर एज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी। ओके, सो आई विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट सेशन। अब देखिए मैंने क्या बताया कि इन फेडरल सेटअप, अगर लिखना हो लिख लीजिए, इन द फेडरल सेटअप, in the federal setup
यानी कि संघीय ढांचा। फेडरल मतलब क्या हो गया? संघीय। सेटअप मतलब क्या हो गया? ढांचा। तो इसका संघीय ढांचा कैसा है? टू टायर, मतलब दो स्तरीय है, दो स्तरीय गवर्नमेंट, द्विस्तरीय सरकारें हैं और इनको विद वेल असाइन मतलब सौंपी जाती है। क्या सौंपी जाती है? पावर मतलब शक्ति, एंड फंक्शन मतलब कार्य। तो ये हमारा पूरा हो गया व्हाट, दैट इज नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या हो गया? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी इन नेचर, एज इट्स is a combination of the federal and unitary feature. In the federal system, in the federal setup, there is two-tier government with well assigned power and assigned मतलब क्या होता है? सौंपा गया है। क्या सौंपा गया है? पावर, एंड मतलब और, फंक्शन और कार्य। आइए अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए संशोधन करना हुआ, ठीक, मान लीजिए अमेंडमेंट करना हुआ, मान लीजिए संशोधन करना हुआ, तो उसके लिए 3 मेथड होता है, ठीक। बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 3 मेथड। अगर अमेंडमेंट करना हुआ, अमेंडमेंट, तो इसके लिए 3 मेथड होता है। पहला होता है हमारा सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक। और दूसरा हमारा होता है सिंपल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट मेजोरिटी, ठीक। और जो हमारा तीसरा होता है, तीसरा हमारा क्या होता है? आउट साइड्स आर्टिकल 368। अब देख लीजिए आप लोग कि जो हमारा अमेंडमेंट होता है बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द 3 मेथड। पहला हमारा क्या हो गया? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत के साथ साथ 50% ऑफ स्टेट मेजोरिटी। और थर्ड हमारा हो गया आउटसाइड आर्टिकल 368। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 368 का आर्टिकल होता है संशोधन करने के लिए, इसमें 2 मेथड होता है। नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आता है ये। इस पे आप 3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर द आर्टिकल 368 368 इसका जो संशोधन करने का प्रोसेस होता है अमेंडमेंट, 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 अमेंडेड लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इसका जो अमेंडेड होता है ये 2 मेथड होता है। कौन कौन सा हो गया? एक हमारा होता है सिंपल मेजोरिटी, एक हमारा हो गया सिंपल मेजोरिटी, पहला हो गया, ठीक। अब देखिए जो दूसरा हमारा क्या हो गया? सिंपल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट मेजोरिटी। ये हमारा हो गया अंडर द आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 2 मेथड। नंबर फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी एंड नंबर सेकेंड सिंपल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट मेजोरिटी। यानी कि राज्यों की बहुमत जो है इसमें आवश्यकता होती है, ठीक। अच्छा, अगर आप पूछेंगे कि सर सिंपल मेजोरिटी होता क्या है, तो देखिए प्रेजेंट में कितना उपस्थित है, प्रेजेंट में कितना है उसका अगर 50% अगर आप निकालते हैं तो वही हमारा हो जाता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक।
क्या हो जाता है हमारा साधारण बहुमत। तो ये हो गया हमारा सिंपल मेजोरिटी। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने यही पढ़ा नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल देता हूं। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी इन नेचर एज इट्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल यूनिटरी फीचर। इन द फेडरल सेटअप देयर इज टू टायर गवर्नमेंट। देखिए, जो हमारा संघीय ढांचा होता है, उस संघीय ढांचे में जो हमारा गवर्नमेंट होता है कैसा होता है? दो स्तरीय होता है, जिसको शक्ति दी जाती है, जिसको कार्य करने की शक्ति दी जाती है सभी पार्ट की। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितने मेथड होते हैं। ठीक, तो ये सारा आज मैंने पढ़ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज दिस टॉपिक आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, थैंक यू।